एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले देखो इथेनोइक एसिड क्या होता है। ईथ का मतलब होता है टू कार्बन्स हम बना लेंगे। तो ये हो गया CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें निकालना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो पता कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? Z फॉर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 एंड हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? कार्बन का होता है 2,4 में फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, इसमें 2,6 आ जाएगा और हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 4 एंड ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 एंड हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है? वैलेंस शेल में है। दैट मीन्स वो लास्ट शेल में है, तो उसे क्या कहेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है। ठीक है, इस तरह से इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि वो ही क्या पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन। ठीक है, कार्बन, देन अनदर कार्बन, देन उसके आगे ऑक्सीजन था, फिर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऊपर लगा है। ठीक है, हम बॉन्ड्स नहीं बना रहे अभी। अब क्या करेंगे? कार्बन को, और एक बात, कार्बन को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ब्लू से। ठीक है, ब्लू से डिनोट कर रहे हैं एंड कार्बन के कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम ब्लू से डिनोट कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसे रेड से डिनोट करेंगे एंड हाइड्रोजन का क्या करोगे? हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, सो दैट आपको समझने में इजी हो जाए। ठीक है, आप एग्जाम में एक ही कलर से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, नाउ कार्बन। ठीक है, कार्बन के चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन्स लगे हैं। ठीक है, CH3 हाइड्रोजन, 1 हेयर एंड 1 हेयर। ओके, अब हाइड्रोजन एक एक अपने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, एंड कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम कार्बन के चारों तरफ लगा देते हैं। 1 2 3 एंड एक आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा? शेयर करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को और वो अपना पूरा जो अपनी शेल है वो कंप्लीट कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से शेयरिंग हो गई। और कार्बन क्या करेगा? कार्बन को भी ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी शेल्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या बनाना है? ऑक्टेट पूरा करना है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इनर मोस्ट में कितना होता है? 2 कंप्लीट होने चाहिए। तो हाइड्रोजन का तो 2 कंप्लीट हो गया एंड कार्बन का भी आपको 8 कंप्लीट करना है। अनदर कार्बन पे चलते हैं। अनदर कार्बन के भी आपको क्या करना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा दोगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने डॉट करके लगा दिए। अब ऑक्सीजन के भी लगा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सीजन के लगाते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के हम लगा देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर। ठीक है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन का भी लगा देते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगेन क्या करा? हाइड्रोजन ने यहाँ पर ओवरलैप कर दिया, शेयर कर दिया ऑक्सीजन का और इसने कंप्लीट कर दिया अपना जो भी शेल है उसको कंप्लीट कर दिया। अब इस कार्बन को आप देखो, अब ये कार्बन, अच्छा हम इस कार्बन का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कार्बन के पास कितने हैं? ये क्या करेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देगा? ये शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसके सर्कल में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का। ठीक है, अब अनदर कार्बन पे चलते हैं। इस कार्बन को क्या होगा? ये कार्बन यहाँ से भी शेयर करेगा और यहाँ से भी, और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा।
अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब कार्बन को देखो, अब कार्बन क्या करेगा, इस तरफ से भी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ से लेकर इधर तक ये सब शेयर करके अब काउंट करते हैं कितने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इसके सर्कल में, ऑक्सीजन के सर्कल में कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस तरह से बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, ये सारे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये सारे, ये क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स है। तो यहाँ पर क्या हो गए, सारे कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके पास है किसका, इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।